हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी आर्ट हब। सो फ्रेंड्स, आज डिस्कस करने वाली हूँ सितंबर 2013 थर्ड क्वेश्चन पेपर। इवन अब तो 100 क्वेश्चन अपने सब्जेक्ट से होते हैं और 50 क्वेश्चन फर्स्ट पेपर से, और जो फर्स्ट पेपर होता है उसमें 10 यूनिट्स को कवर अप करना होता है। आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। इवन अगर आप चैनल पर न्यू है, प्रीवियस ईयर वीडियोस अभी तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं रिगार्डिंग टू विजुअल आर्ट्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट ज़रूर विजिट कीजिएगा। आपको ऑलमोस्ट क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे जो भी अभी तक एग्ज़ाम्स हो चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली मुझे सितंबर 2013 का क्वेश्चन पेपर अरेंज नहीं हो पाया था, सो मैंने घटना चक्र बुक से पीडीएफ क्रिएट करके रिप्रेजेंट कर रही हूँ। क्वेश्चन फर्स्ट है स्क्रीन पर। प्रिंसिपल ऑफ आर्ट्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये वाला बुक और काफ़ी बार पूछा गया है, आरजी कलिंगवुड का। इसे मैंने शॉर्ट में इस तरह से रिमाइंड किया था, लर्न करने की प्रैक्टिस की थी, अब तो खैर याद हो गया है। प्रिंसिपल किस पे बैठते हैं? वुडन चेयर पर, तो प्रिंसिपल कलिंगवुड। ऐसे करके आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। धनवाद का घोषणा पत्र लिखा गया था किसके द्वारा? अपोलिनेर के द्वारा। और अगर पूछा जाए कि धनवाद कब शुरू हुआ, कहाँ शुरू हुआ, तो पता होना चाहिए कि पेरिस में स्टार्ट हुआ था। 1907 से लेकर 1925 तक चला था। और इसके जन्मदाता कहे जाते हैं पैब्लो पिकासो। पिकासो को फाउंडर जन्मदाता कहा जाता है। 1907 में इन्होंने पहली पेंटिंग बनाई थी अविनर की स्त्रियाँ, और 1925 की लास्ट पेंटिंग रही है थ्री म्यूजिशियन। पैब्लो पिकासो के अलावा अदर आर्टिस्ट यहाँ पर थे ब्राग, पैब्लो पिकासो, जॉर्ज ब्राग, फर्नांडेज़ एंड हान ग्रेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है इटली के पुनः जागरण होना चाहिए था, पुनः जागरण से संबंधित नहीं है। कौन सा कलाकार नहीं है? जियोन्नी पिसानो नहीं है। फ्लेमिश चित्रकार हैं, फ्लेमिश चित्रकार पीटर पॉल रूबेंस को कहा जाता है। इवन पीटर पॉल रूबेंस बिलोंग करते हैं बरूक आर्ट से, बरूक आर्ट मूवमेंट से बिलोंग करते हैं। बरूक आर्ट स्टार्ट हुआ था इटली में शुरू हुआ था। यहाँ पे ड्रामेटिक वे को कैप्चर किया गया। अगर जन्मदाता पूछा जाए तो वो भी पता होना चाहिए कि कैरावेजियो फाउंडर जन्मदाता थे। अदर आर्टिस्ट हैं पेटर पॉल रूबेंस, रैम्ब्रा। बरूक आर्ट 1600 से लेकर 1750 तक ये आर्ट मूवमेंट एक्सप्लोर हुआ था इटली में। और यहाँ के फेमस मूर्तिकार हैं बर्निनी। बर्निनी के जितने भी स्कल्प्टर हैं, मूर्तियाँ, सबको अच्छे से आप उनके पिक्चर देखिएगा, जेआरएफ एग्जाम में पूछा ही जाता है। कोई गज पृष्ठाकार एप्सिडल योजना नहीं है। तेली का मंदिर जो ग्वालियर में है वो एप्सिडल प्लान में नहीं है, इस तरह होता है गज पृष्ठाकार। ऑस्कर कोकास्का आधुनिक यूरोपीय चित्रकारी का प्रतिनिधित्व करते हैं। अभिव्यंजनावाद आंदोलन। प्रथम समाचार पत्र मुद्रित हुआ, प्रथम समाचार पत्र न्यूज़पेपर कोलकाता में। नेविगेटर मशीन का उपयोग किया जाता है, नेविगेटर मशीन का उपयोग ऑफसेट प्लेट को दानेदार करने के लिए। समतल लेखी मुद्रण में समाविष्ट है सरफेस प्रिंटिंग, देन लिथो प्रिंटिंग, ऑफसेट प्रिंटिंग की प्रक्रिया प्रोसेस। सिल्कस्क्रीन प्रिंटिंग डिज़ाइन में डिज़ाइन क्षेत्र के रूप में जाना जाता है आवृत्त भाग को। लिनो एचिंग में उपयोग किया जाता है, लिनो एचिंग में यूज़ करते थे सोडियम हाइड्रोक्साइड द्रव का। ठीक है, याद रखना है कि लिनो एचिंग में यूज़ किया जाता था सोडियम हाइड्रोक्साइड द्रव्य का। मेजोटिंट एंड ड्राई पॉइंट में सार्वनिष्ठ घटक है सॉफ्टनेस का। देखिए, मेजोटिंट और ड्राई पॉइंट ये दोनों पार्ट किसका है? अगर पूछा जाए तो पता होना चाहिए इंटैग्लियो का पार्ट है। इंटैग्लियो में क्या करते हैं? अंतःकरण अंदर की तरफ से इंग्रेव करके यहाँ पर इंक फिल हो जाता है, देन प्रिंटिंग लेते हैं। एडवर्टोरियल विशेष परिवर्तनीय विशेषता के साथ का विज्ञापन है संपादकीय रूप। अमेरिकन डिज़ाइनर जो ग्राफिक डिज़ाइनर में मैनुअल हस्तचलित युग के अंत से संबंधित हैं, कहा जाता है मिल्टन ग्लेसर को। A4 पेपर का वास्तविक परिणाम पूछा जा रहा है 210 एंड
इंफॉर्मेशनल विज्ञापन रूप में प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया में टेलीविज़न कमर्शियल है जो सामान्यतः समाविष्ट करते हैं फ़ोन नंबर या वेबसाइट को। डिज़ाइनिंग सोच है जो दृष्टिगत बनाई गई। अमेरिकन पोस्टर डिज़ाइन साल बास ने कहा। ओबामा के प्रथम अध्यक्षीय पोस्टर होप में प्रबल दृष्टिगत तत्व था। इमेज ऑफ ओबामा, ओबामा की ही प्रतिमा थी। सारनाथ बुद्ध प्रतिमा बनाई गई थी रेड सैंडस्टोन से। सारनाथ बुद्ध प्रतिमा मौर्य डायनेस्टी की। अंबाजी संगमरमर का उपयोग किया गया था। दिलवाड़ा माउंट आबू किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित। यहाँ पर आदिनाथ की प्रतिमा मिली हुई है। आदिनाथ की प्रतिमा क्योंकि जैन धर्म से संबंधित था। आदिनाथ की प्रतिमा की जो आंखें आईज है उसमें डायमंड लगाया गया है, हीरा। काष्ठ और कपड़े के बने कुटुम कटाम शिल्प कृतियों की रचना किसने की? कट्टुम कटाम के बारे में जब बात आ जाए तो ऑटोमेटिकली जुबान पर आ जाता है अवनींद्रनाथ टैगोर, है ना, उन्होंने ही की है। चलिए नेक्स्ट लाइन देख लेते हैं। पिराजी सागरा मुख्यतः काम करते थे। पिराजी सागरा से रिलेटेड हमने अभी लास्ट क्लास में ही डिस्कस किया है। फेमस मूर्तिकार थे और काष्ठ माध्यम में काम करते थे। इवन अगर आप जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको मूर्तिकार और स्कल्प्टर आर्टिस्ट हो गए, प्रिंट मेकर आर्टिस्ट हो गए, इनसे रिलेटेड कन्फ्यूज़न है, अगर टॉपिक आपका क्लियर नहीं है तो मेरा एक यूथ कंपटीशन बुक मैंने सॉल्व कराया हुआ है। बुक का नेम ही है यूथ कंपटीशन। इवन आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो पिराजी सागरा इवन जितने भी आर्टिस्ट हैं, कंटेम्प्रेरी, मॉडर्न, मूर्तिकार हो गए, चित्रकार हो गए या फिर प्रिंट मेकर हो गए, सबके बारे में अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है, ज़रूर देखिएगा, इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। म्यूज़िकल कंस्ट्रक्शन शीर्षक की शिल्पकृति जो काष्ठ और धातु में बनी है धनराज भगत ने। म्यूज़िकल कंस्ट्रक्शन बहुत फेमस रही थी। आर्टिस्ट धनराज भगत, ही वॉज ऑल्सो फेमस स्कल्प्टर आर्टिस्ट। बड़ी रचनाओं के लिए पाइप्स का उपयोग कौन करता था? शिव सिंह। शिव सिंह के बारे में भी हमने लास्ट क्लास में ही डिस्कस किया है। इंग्लिश वाटर कलर के जनक कहे जाते हैं। वाटर कलर के फाउंडर कहे जाते हैं पॉल सैंडबॉय, ठीक है। और अगर इंडिया में पूछा जाए कि वाटर कलर का इन्वेंशन किसने किया? अवनींद्रनाथ टैगोर ने। अवनींद्रनाथ टैगोर ने पहली बार इन्होंने ऑयल कलर का इन्वेंशन किए थे इंडिया में। बंगाल स्कूल में किस टेक्निक में? तो याद रखना है आपको, वॉश टेक्निक में। वाटर कलर से वॉश टेक्निक की जाती है। एडवर्ड डिगास द्वारा वुमेन ड्राइंग हर सेल्फ कृति में प्रयुक्त किया गया हैचिंग टेक्निक को। ब्लू न्यूड 1899 टू 1900 की चित्रकारी की है हेनरी मैटिस ने। हेनरी मैटिस की बहुत फेमस है ब्लू न्यूड, ठीक है। कब बनाए थे? 1899 से लेकर 1900 टाइम ड्यूरेशन के बीच में हेनरी मैटिस ने। टेम्परा में चित्रकारी नहीं की गई, किसने? अमृता शेरगिल, वुमेन ऑन चारपाई। इसमें टेम्परा टेक्निक का यूज़ नहीं किया गया था। किस में बनाई है? तो याद रखना है सेकंड ऑयल कलर में, ठीक है, ऑयल कलर में। मैन ईटिंग जलेबी बहुत फेमस रही थी भूपेन खक्खर की। मैन ईटिंग जलेबी, यायती और सखी भाव, ये तीनों बहुत फेमस है भूपेन खक्कर। और यायती सीरीज़ के बारे में बात हो जाए तो ए रामाचंद्रम करेक्ट हो जाएंगे। उन्होंने यायती सीरीज़ म्यूरल रेडी किए थे दिल्ली में, महाभारत की स्टोरीज़ को कैप्चर किए थे। मुख्यतः अवधारणा गत्यात्मक है। फ्यूचरिज्म भविष्यवादी आंदोलन के पीछे। और फ्यूचरिज्म आर्ट मूवमेंट एक्सप्लोर कहाँ हुआ था? इटली में। इस तरह याद रखिए कि फ्यूचर में इटली जाना है, दैट मीन्स फ्यूचरिज्म आर्ट मूवमेंट कहाँ पे एक्सप्लोर हुआ? इटली में। और फिलिप्पो टोमेसो मारिटेनी फाउंडर कहे जाते हैं। क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस अरेंज करना है। आनंद कुमार स्वामी, स्टेला क्रैमब्रिज, निहार रंजन रॉय और जॉन सी हैटिंगटन। ये भी सेम क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस अरेंज करना है। फिलोसफर का बॉमगार्टन, जिनको फादर ऑफ एस्थेटिक कहा जाता है। हीगल ने फिजिकल थ्योरी दी है। क्रॉचे ने एक्सप्रेशन थ्योरी, इंस्टीट्यूशन थ्योरी दी है। और सुजैन लेगर
बहुत फेमस रहते हैं, अमेरिका से बिलोंग करते हैं। सुजैन लैंगर का सेंस ऑफ ब्यूटी पूछा जाता है ना, किसका है, तो सुजैन लैंगर का है। नहीं, वो तो जॉर्ज संताना का है, सॉरी, रियली सॉरी, जॉर्ज संताना का है सेंस ऑफ ब्यूटी। इनका देखिए क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस अरेंज करने का सबसे अच्छा ट्रिक है, आप इनको बार बार रीड करें या फिर डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग। ये जेआरएफ का सिलेबस अच्छे से फॉलो कर लें। जेआरएफ के सिलेबस को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है डिटेल में कि कौन सा टॉपिक आपका स्कोरिंग मार्क्स है, किसको कम पढ़ के भी आप स्कोर गेन कर सकते हैं, तो आप देखिएगा वीडियो ज़रूर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस अरेंज करना है। सिमाबुए, फ्रांस हेल्स, जॉन कॉन्स्टेबल, मार्क शागल, ये डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी सॉल्व कर सकते थे। मैं तो ज़्यादा इस तरह के क्वेश्चंस को आर्ट मूवमेंट के अकॉर्डिंग कैप्चर कर लेती हूँ। जैसे सिमाबुए, जियोत्तो, ये लोग आ गए गॉथिक टाइम ड्यूरेशन के। फ्रेंच हेल्स जर्मन में बिलोंग करते हैं। और ये जॉन कॉन्स्टेबल रोमांटिक इंग्लिश पेंटर रहे थे, आर्टिस्ट। मार्क शागाल ISO 216 ने अंतर्राष्ट्रीय मानकी कागज़ परिमाप निर्धारित किए हैं जो अधिकांश देशों में उपयोग किए जाते हैं। उनको आयाम व्यवस्थित क्रम में सीक्वेंस करना है, A4, A1, A0, A1, A4 एंड A5। पूर्व से पश्चिम की और पूर्व से पश्चिम के डायरेक्शंस को कैप्चर करना है। जैसे सबसे पहले मागो गुफा आ गया, देन बामियान की गुफा अफगानिस्तान में, विराट बुद्ध प्रतिमा और सांता सोफिया, देन पार्थेनन ग्रीक, और सांता सोफिया हो गया बेंजेंटाइन टाइम ड्यूरेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टीवन स्पिलबर्ग द्वारा निर्देशित भारी अर्जनकारी फिल्मों के सही क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस को अरेंज करना है। जॉस, E.T., जुरासिक पार्क, दी एडवेंचर्स ऑफ टिंटिन। फ्रेम पर कपड़े को खींचकर बढ़ाना सही क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस अरेंज करना था। सबसे पहले अमोनिया डाइक्रोमेटिक होता है, अमोनिया डाइक्रोमेटिक, देन डिज़ाइन एक्सपोज, उसके बाद प्रिंटिंग। प्रिंट मेकर्स का क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस अरेंज करना है। देवयानी कृष्णा कौन है? देवयानी कृष्णा है कमल कृष्णा की वाइफ, 1910 में जन्म हुआ। ललिता लाजमी 1932, अनुपम सूद 1944, रीनी धुमाल 1948। प्रिंट मेकर्स का क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस अरेंज करना है। जॉन गुटनबर्ग, एआर सेनेफेल्डर, स्टैनले विलियम हैथर एंड कार्ल समर। देखिए, जॉन गुटनबर्ग ने सबसे पहले मूवेबल टाइप का इन्वेंशन किया, सेनेफेल्डर ने लिथोग्राफी, विलियम हैथर ने विस्कोसिटी, और कार्ल समर बहुत फेमस रहते हैं वुड इंटैग्लियो के लिए, वुड कट के लिए। 4 ऐतिहासिक कालों का क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस अरेंज करना है। सबसे पहले आ जाता है मौर्य, सुंग, सातवाहन, कुषाण, गुप्त, ऐसे अरेंज कर सकते थे, गुप्त, कुषाण, सुंग और मौर्य। तो इसे कैसे अरेंज करना था? इसे अपोजिट में अरेंज करना था। सबसे पहले मौर्य, देन सुंग, सातवाहन आता है, फिर कुषाण आता है, देन गुप्ता आता है। इस तरह के क्वेश्चंस पता है ज़्यादा बहुत आसान है, ये स्कोरिंग मार्क्स है। बार बार आप सिलेबस को देखिए, सिलेबस के ही हैं, बिल्कुल फ्रंट से ऊपर से पूछा गया क्वेश्चन। क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस अरेंज करना है। कन्या की कांसा में लघु मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है, क्या बोलते हैं इस मूर्ति को? डांसिंग गर्ल, ठीक है। डांसिंग गर्ल फर्स्ट लॉस्ट वैक्स टेक्निक में बनाई गई है जो मोहनजोदड़ो से मिली है। इसका साइज़ ज़रूर याद रखिएगा, 4 इंच, और अगर सेंटीमीटर पूछा जाए तो 10.5 इंटू 5 इंटू 2.5 सेंटीमीटर में है। क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस अरेंज करना है। वर्जिन एंड चाइल्ड, जियोन्नी पिसानो, पिएटा, माइकल एंजेलो, डेविड बर्निनी, किस ब्रांको से। अजप्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन हैं। 1550 ईस्वी में भगवत पुराण चौर पंचासिका चित्रों की चित्रित भाषा के साथ घनिष्ठ रूप से मिलता जुलता है। अजप्शन बिल्कुल सही है। रीज़न देख लेते हैं, क्योंकि दोनों पांडुलिपियों में एक जैसी आकृति प्रकार, 2 आयामी जगह संस्थापत्य कला संबंधी इकाई है। सही है, बोथ आर करेक्ट, दोनों सही है। अभी कथन है, रॉडीन की शिल्पकृतियों की
अधिकतर रुच टेक्सचर सतह होती है। तर्क है, उसने इसे अपनी कृतियों में जानबूझकर शुरू किया क्योंकि वह प्रकाश के प्रभाव से द्रव्य में सहज प्रतिक्रिया को देखना चाहता था। सो हियर अजम्पशन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट, दोनों सही है। अभिकथन है अजम्पशन, वेनेशियन पुनः जागरण के चित्रों में इटालियन पुनः जागरण के चित्रों की तुलना में व्यापक सीमा के उज्ज्वल रंगों का उपयोग किया गया है। तो देखिए वेनिस के बारे में बात हो रही है, तो ऑफ कोर्स वेनिस में कलर्स का यूज़ किया गया है कंपेयर देन स्केचिंग। स्केचिंग कौन करता था? फ्लोरेंस वाले फेमस थे। जैसा कि आपको पता है कि फ्लोरेंस के लोग स्केचिंग में फेमस रहे हैं, लियोनार्डो दा विंसी, माइकल एंजेलो एंड रफेल। और वेनिस के लोग कलर्स फील करने बहुत अच्छे तरीके से कलर्स फील करते थे। तो अजम्पशन बिल्कुल करेक्ट है। रीज़न देख लेते हैं। तर्क, क्योंकि वेनेशियन चित्रकारी तीव्र दक्षिणी इटालियन प्रकाश के प्रति थी, जो कि चित्रकार को व्यापक सीमा के रंग प्रकट करता है। सो हियर बोथ आर करेक्ट, अजम्पशन एंड रीज़न दोनों सही है। अभिकथन है, पहाड़ी लघु चित्रों में गीतात्मक लय पाई जाती है। तर्क देख लेते हैं, क्योंकि चित्रों को पहाड़ों में चित्रित किया गया था। सो हियर देखिए पहला तो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो पहाड़ी लघु चित्र हैं वो गीतात्मक लय, गीत गोविंद जैसे ड्रामेटिक वे पे तो कैप्चर है ही। स्टोरीज को कैप्चर किया गया। अजम्पशन बिल्कुल सही है। अब रीज़न जो तर्क कहा जा रहा है, क्योंकि चित्रों को पहाड़ों में चित्रित किया गया, तो ये तो ऐसा तो हुआ नहीं है। तो देखिए ये वाला गलत हो जाएगा, ये बिल्कुल सही है। अभिकथन करेक्ट है और रीज़न तर्क गलत है। सतीश गुजराल भित्ति चित्रकारी और स्थापत्य कला में अपने को सहज रूप से अभिव्यक्त करते हैं। बिल्कुल सही बात है। वे बहुत से विषयों में प्रयोग करने के लिए प्रेरित रहते हैं क्योंकि वे जन्म से बहरे और गूंगे हैं। सो हियर अजम्पशन तो बिल्कुल सही है, लेकिन रीज़न गलत है। जन्म से गूंगे और बहरे नहीं थे। फ्रेस्को सैको की तुलना में फ्रेस्को ब्यूनो में रंग ज़्यादा टिकाऊ होता है। फ्रेस्को सैको की कंपेयर देन फ्रेस्को ब्यूनो में ज़्यादा टिकाऊ होता है। तो देखिए अजम्पशन सही है। कैसे सही है मैं आपको ये भी बता देती हूँ। फ्रेस्को ब्यूनो जो है वो लॉन्ग लास्टिंग है। आप एज्यूम करें कि कोई भी सरफेस पर वेट ऑन वेट प्लास्टर पे फ्रेस्को ब्यूनो का प्रोसेस रेडी हो जाता है, ठीक है। फ्रेस्को सैको में क्या किया जाता है? वेट ऑन वेट नहीं, इसमें टाइम टेकर है, आराम से इसमें काम कर सकते हैं। आज आपका मन हो आज किया आपने, कल किया। और फ्रेस्को ब्यूनो इटली में स्टार्ट हुआ था, फ्रेस्को सैको इंडिया में ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। सो कंपेयर देन दोनों के ज़्यादा टिकाऊ जो होता है, लॉन्ग लास्टिंग जो होता है, फ्रेस्को ब्यूनो होता है, ठीक है। अजम्पशन बिल्कुल सही है। अब रीज़न देख लेते हैं। तर्क, क्योंकि फ्रेस्को ब्यूनो शुष्क प्रक्रिया है जबकि फ्रेस्को सैको सीधी गीली प्लास्टर में चित्रित किया जाता है। तो फ्रेस्को सैको जो है, फ्रेस्को ब्यूनो शुष्क है, ये बिल्कुल गलत है। आप एज्यूम करें कि फ्रेस्को ब्यूनो क्या शुष्क है, सूखे भित्ति पे करते हैं? नहीं, फ्रेस्को सैको सूखे भित्ति पे करते हैं और फ्रेस्को ब्यूनो जो करते हैं वो सीधे गीले प्लास्टर पे करते हैं। तो यहाँ पे अपोजिट बात कर दी गई, तो ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये वाला बिल्कुल सही है। पता है कुछ क्वेश्चंस बहुत अच्छे भी होते हैं, ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना है, बस थ्योरी को क्लियर समझ लें, ईजिली सॉल्व हो जाएगा। अभी कथन देखिए, नवीन डिज़ाइन जिसे मूलतः नए हस्त बोटस्क कहा जाता है कि लक्ष्य नवीन टाइपफेस सृजित करना है जिसमें बृहद स्पष्टता थी और आकार की कोई जटिलता नहीं थी। तो देखिए ये तो बिल्कुल सही है। अब रीज़न देख लेते हैं। तर्क है, ताकि टाइप को व्यापक प्रकार के साइनेज पर उपयोग नहीं किया जा सकता। निगेटिविटी में मोस्ट प्रोबेबिलिटी जब क्वेश्चंस आ जाते हैं तो वो रॉन्ग हो जाते हैं। तो पहला सही है और दूसरा गलत है। अभी कथन है, एडिटोरियल मीडिया के अनुसार भिन्न विधियों में पुनरावृत्ति की विशेष प्रवर्तनीय विशेषता के साथ
उद्विकसित हुआ है। अभिकथन बिल्कुल सही है। अब देख लेते हैं तर्क, रीज़न। वाणिज्य विज्ञापन प्रायः अपनी उत्पादन व सेवाओं की ब्रांडिंग के जरिए वर्धित उपयोग सृजित करने का प्रयास करते हैं। सो हियर बोथ आर करेक्ट, दोनों सही है। अभिकथन है नाजियों का पहचान, नाजी पार्टी का जो पहचान है वो कार्यक्रम प्राचीन था और बहुत सफल प्रतीक था। तो अजप्शन देखिए बिल्कुल सही है, क्योंकि वे बुरे उद्देश्य के लिए अच्छा डिज़ाइन था। अजप्शन और रीज़न दोनों सही है, परंतु एक दूसरे का ये क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अभिकथन है ब्रिटिश समुदाय के बीच जैकोब एप्स्टीन तुलनात्मक रूप से ज़्यादा विवादास्पद और साथ ही कम स्वीकृत मूर्तिकार थे। अजप्शन बिल्कुल सही है। अभिकथन सही है। तर्क देख लेते हैं। यह कमीशन के कारण से था जो कि उसके ऑस्कर वाइल्ड का मकबरा डिज़ाइन करने के लिए प्राप्त है। दोनों सही है। अभिकथन अजप्शन है रोमन मूर्तिकला पोर्ट्रेट बस्ट का प्रारंभिक उदाहरण नहीं था। सही है। तर्क है क्योंकि मिस्रवासियों ने पहले ही जीवित और मृत दोनों की ही पोर्ट्रेट मूर्तियां बनाना शुरू कर दिए। तो देखिए दोनों ही सही है। मिस्रवासी पहले ही बनाना शुरू कर दिए थे। अच्छा, मिस्र से याद है, इजिप्ट आर्ट के बारे में मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है। प्लेलिस्ट का नाम है वेस्टर्न आर्ट। अभी बहुत इम्पॉर्टेंट है मिस्र इजिप्ट के बारे में जो भी पॉइंट मैं एक्सप्लेन की हूँ। गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम आप दे रहे हैं या फिर जेआरएफ का, तो काफ़ी हेल्प होगा आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से मैं बनाई हूँ, ज़रूर देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कांसे की शिल्पकृतियों की सतह पर पतीना का उपयोग कृति के विशिष्ट रंग प्रदान करता है। देखिए कांसे में जो पतीना चढ़ाई जाती है वो विशिष्ट रंग प्रदान करता है। तो यहाँ पर अजप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, रीज़न देख लेते हैं। पतीना क्योंकि ऑक्सीकरण के प्रक्रिया है, एक बार निर्माण हो जाने पर सतह का आगे और ऑक्सीकरण बंद कर देता है। सो हियर बोथ आर करेक्ट। अजप्शन और रीज़न दोनों सही है, परंतु ये एक दूसरे का कंपोज्ड नहीं है। ठीक है, एक दूसरे से रिलेट नहीं कर रहा है, लेकिन दोनों सही है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ना, ए और आर दोनों सही है, परंतु ये अभिकथन के लिए तर्क नहीं है। अभिकथन है राजा रवि वर्मा ने ओलियोग्राफी तैलमुद्रण की टेक्निक विदेशी विशेषज्ञों से सीखी। बिल्कुल सही है। ठीक है, और कब स्टार्ट किए थे? 1894 में, क्योंकि ओलियोग्राफी ऐसे टेक्निक है जो भारत में पहले ज्ञात नहीं था। सो हियर बोथ आर करेक्ट, दोनों सही है। ओलियोग्राफी प्रिंटिंग मशीन की स्थापना राजा रवि वर्मा ने मुंबई के घाटकोपर में 1894 में किए थे, और इन्होंने फर्स्ट प्रिंटिंग रेडी किए थे, बर्थ ऑफ शाकुंतला, दैट मीन्स शाकुंतला का जन्म। पहली प्रिंटिंग कब रेडी की है? 1894 में। चित्तो प्रसाद बहुत फेमस रहे थे लिनोकट के लिए। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है देख लेते हैं। चित्तो प्रसाद अपने चित्र लिनोकट प्रक्रिया के प्रिंट को करना पसंद करते थे। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब दूसरा देख लेते हैं। क्योंकि उस समय के कलाकारों को उपलब्ध माध्यमों में लिनोलियम सबसे सस्ता माध्यम है। सो हियर बोथ आर करेक्ट, दोनों सही है। ठीक है, अभिकथन अजप्शन है एपोकलिप्स श्रृंखला अल्बर्ट ड्यूरर 4 हॉर्समैन ऐसा प्रिंट है जो मुद्रित चित्र के विषय प्रसंग का प्रभाव लाने के लिए तीक्ष्ण व छिद्रक रेखाओं पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही है। ठीक है,
अभिकथन बिल्कुल सही है। अब रीज़न देख लेते हैं। कारण, क्योंकि वे उत्कीर्णन की टेक्निक का प्रयोग करते हैं जो कि प्रिंट मीडिया में रेखाओं की संभाविता पर आधारित है। देखिए दोनों सही है यहाँ पर। और अल्बर्ट ड्यूरर बहुत फेमस जर्मन से बिलोंग करते हैं, एक फेमस प्रिंट मेकर थे। गोल्ड स्मिथ इनके फादर रहे थे। सुनार। यहाँ पे कलाकारों का अरेंज नहीं, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है। रफेल की बहुत फेमस है सिस्टाइन मैडोना। लियोनार्डो दा विंसी मैडोना ऑफ द रॉक्स, जिसे बोलते हैं शैलखंडों की राजकुमारी। टिशियन का है मैडोना एंड चाइल्ड। पार्मिजियानो का है मैडोना ऑफ द लॉन्ग नेक। और अगर पूछा जाए कि ये आर्टिस्ट किस आर्ट मूवमेंट से बिलोंग करते हैं, तो देखिए रफेल बिलोंग करते हैं और लियोनार्डो दा विंसी हाई रेनेसेंस आर्ट मूवमेंट से। टिशियन बिलोंग करते हैं हाई रेनेसेंस के। ये दोनों जो आर्टिस्ट हैं ये फ्लोरेंस के हैं, और टिशियन जो हैं वो वेनिस के कलाकार हैं। वेनिस के कलाकार हैं ना, जॉर्जियानो, टिशियन, कैराविजो एंड लोरेंजो टेल्लो। नेक्स्ट है पार्मिजियानो, जूलिया रोमानो, पार्मिजियानो, रोसेप गोल्लो, अंकाबोर्डिया, ये लोग बिलोंग करते हैं मैनरिज्म। पता है, इस तरह से आप रिवीजन करते रहिए। सारे वेस्टर्न आर्टिस्ट हैं, छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स बनाइए, तो वो क्या होगा एग्जाम टाइम में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चित्रकारों का उनके चित्रों के अकॉर्डिंग मैच करना है। जैसे डाउटिंग ऑफ थॉमस एमिल नॉल्डे का है। द किस बहुत फेमस है एडवर्ड मुंक का। ग्लास ऑफ एब्सिंस एडवर्ड डिगास का। और द नाइट कैफे वैन गॉग का। इवन इनके पेंटिंग्स के पिक्चर भी आप देख लीजिएगा। मंदिरों का उनके अवस्थानों के साथ सुमेलित करना है। जैसे शौर मंदिर महाबलीपुरम का बहुत फेमस रहा है। राजा रानी मंदिर भुवनेश्वर, जिसे राजा राजेश्वर मंदिर भुवनेश्वर कहते हैं, वही है राजा रानी मंदिर भुवनेश्वर। सचिया माता मंदिर है ओशियान। और लक्ष्मण मंदिर सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर गुप्त काल का। जीव जंतु फॉन के सुप्रसिद्ध कंपनी लोगों का सुमेलित अरेंज करना है। जैसे पांडा WWF। फैले हुए पंखों के साथ पक्षी जापान एयरलाइंस। सिंह पोगो एवं MGM घोड़ा फरारी। हस्तियों का विज्ञापन इतिहास में क्रोनोलॉजिकल घटनाओं को अरेंज करना है। मैच द फॉलोइंग्स वाले हैं। जैसे वालने पाल्मर प्रथम अमेरिकन विज्ञापन एजेंसी। JW थॉम्सन विज्ञापन एजेंसी में प्रथम सृजनात्मक इकाई। जॉन गुटनबर्ग मूवेबल टाइप प्रिंटिंग का प्रथम बार यूज़ किए थे। काई लैन और कौन से मूवेबल टाइप? मेटल मूवेबल टाइप, क्योंकि 1040 में पहले खोज हो चुकी थी पेई सेंग के द्वारा मिट्टी के मूवेबल टाइप की। नेक्स्ट है काई लैन। पेपर मेकिंग का प्रथम आविष्कारक कहा जाता है काई लैन को। काई लैन। जॉन बास्करविले। विलियम कैस्लोन। क्लाड ग्रमांड। मैक्स मिडिंगर हेल्वेटिका। नेफरतिथि 14वीं शताब्दी की है। बर्लिन म्यूजियम जर्मन में है प्रेजेंट टाइम। गेट्स ऑफ हेल किसकी है? गेट्स ऑफ हेल ऑगस्ट ऑर्डिन की है, 19th सेंचुरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पिएटा बहुत फेमस रहा था, किसका है पिएटा? माइकल एंजेलो का है, 15th सेंचुरी। वीनस ऑफ द एक्टसी ऑफ सन थेरेसा 17th सेंचुरी का है, किसका है ये? तो ये है बर्निनी। जिनका आर्ट वर्क है मैंने उनके बारे में भी बता दिया किन किन आर्टिस्ट का है, नोट डाउन भी कर लीजिए। माइकल एंजेलो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कलाकृतियाँ उनके कलाकारों के साथ सुमेलित करना है। जैसे रॉडिन का बहुत फेमस रहा है गेट्स ऑफ हेल। ब्राउनकुसी बर्ड्स इन स्पेस। हेनरी मूर किंग एंड क्वीन। जियोकोमेट्टी का है। वॉकिंग मैन जियोकोमेट्टी का है, बहुत फेमस है। इसका पिक्चर ज़रूर देख लीजिएगा इन वर्क का। यहाँ पे भी
देखिए मिलान करना है। थियोडोर जेरिकार्ट रोमांटिसिज्म आर्ट मूवमेंट से बिलोंग करते हैं। जीन बैप्टिस्ट कामिले कॉरेट बाबिजा ग्रुप, एल ग्रेको शिष्टाचार और एडवर्ड मानेट प्रभाववाद इम्प्रेशनिज्म। गुफाओं का उनके उल्लेखनीय विवरणों से सुमेलित करना है। जैसे गुफा संख्या 11 विहार है, गुफा संख्या 10 है प्राचीनतम गुफा, गुफा संख्या 19 है चैत्यागृह और 4 नंबर है विहार, सबसे बड़ा दीर्घतम विहार। और ये सारे कहाँ देखने को मिल जाएंगे? अजंता गुफा के हैं। संग्रहालयों का उनकी अव्यवस्थित क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस अरेंज करना है। टैट कला दीर्घा लंदन, टैट म्यूजियम लंदन में है। मूसी द लिव्र पेरिस में है। मुंच संग्रहालय ओस्लो में है और रिस्क संग्रहालय है एम्स्टर्डम में। सुमेलित करना है। ललिता लाजमी धातु निरीक्षण के लिए फेमस है। वाल्टर डी सूजा काष्ठ तर्कन के लिए, दत्तात्रेय आप्टे विमात्मक छाप के लिए और अनंत निकम लाइनों निच्छारण के लिए। सही सुमेलित करना है। अजीत दुबे बेंगलुरु, हनुमान काम्बली गोवा, कविता नायर दिल्ली और गजराज चौहान पुणे से बिलोंग करते हैं। एंड हियर द लास्ट क्वेश्चन, खनन उत्कीर्णनकर्ता खुरचना सुई से, निडल से स्क्रैच करते हैं, उत्कीर्णन गॉज से करते हैं और कर्तन करते हैं चिकित्सक का फलक। क्या होता है कर्तन? चिकित्सक का फलक। सो फाइनली आज के क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्लास में इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मेक श्योर आपने लाइक कर दिया होगा अगर आप चैनल पर न्यू हैं और आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेस्ट विशेस फॉर योर एग्ज़ाम।